तुम चुप रहना, बिल्कुल भी शोर मत मचाना। अगर वो यहाँ आ गई तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं पलंग के नीचे हूँ। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं? कितना डरते हैं आप। चलिए बाहर आ जाइए, आप मैं हूँ ना, आ जाइए बाहर। अरे वो बिल्ली है ना, जब मैं बैठकर खाना खा रहा था वो घर में घुस गई। वो आकर कभी भी मुझ पर वार कर सकती है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तुम जरा उधर देखो ना, वो अंदर है या बाहर चली गई? ये क्या जी, बिल्ली को देखकर इतना डर गए? आजकल तो बिल्लियों से बच्चे भी खेलते हैं और आप एक बिल्ली से डर गए? अरे वो तो बहुत पहले ही चली गई। चलिए आप बाहर आ जाइए। चली गई क्या? बाप रे, पता उसने मुझ पर वार करने की कोशिश की, मैं जान बचा के पलंग के नीचे छुप गया था। अरे वो आपके ऊपर हमला क्यों करेगी? वो शेर थोड़ी है। आप अपने डर से ही ऐसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, अब जाइए, आपके काम पर जाने का समय हो गया है। और हाँ, जल्दी आइएगा। अब सोच क्या रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। चोल राज खेती में मजदूरी करता था। काम पर जाते समय उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी आती दिखती है। उसे देखकर वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। क्या रे चोरराज, गाय तो इतनी दूर से जा रही है, तुम तो बगल से जाने के बगैर क्यों इससे जाके पेड़ के पीछे छुप गए हो बताओ? फिर भी अगर गाय चलाते वक्त बैल आके तुम्हारे ऊपर थोड़ी गिर जाएगा। इतनी कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अरे उनके सींग तो देखो जरा, कितने लंबे हैं। अगर वार किया तो सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। ठीक है ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, और मुझे भी काम के लिए बहुत देर हो रही है। अरे जा रे जा, तुम्हें सुधारने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। इसके बाद चोल राज काम पर जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद, अरे ओ चोरराज, कुछ पानी पिलाना तो, बहुत धूप लग रही है। बाहर आ जाओ, ग्लास में डाल के रखा है, आकर पी लो। अरे काम कर रहा हूँ, इधर लाके दे दे ना मुझे। ये क्या है रे बाबा, कीचड़ में उतरने से इतना डर रहा है तू? ये लीजिए पानी। आज तो बहुत ही ज्यादा कड़ी धूप है। तुम्हारा क्या जाएगा, तुम पेड़ के नीचे पानी का मटका लेकर बैठ जाते हो। बहुत बढ़िया काम मिला है तुम्हें, काम करने वालों को पानी पिलाने का। हाँ हाँ, इतने सुकून की नौकरी तो किसी को नहीं मिलती। मुझे कीचड़ में उतरने के लिए डर लगता है, इसीलिए मैं बाहर से ही पानी पिलाता हूँ आप लोगों को। वैसे देखा जाए तो सबसे कम तनख्वाह भी मुझे मिलती तुम्हें है। बर्दाश्त करने के लिए तुम्हारी पत्नी की दाद देनी पड़ेगी। जाओ जाओ, जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाओ। चोल राज खेती में काम करने वाले मजदूरों को पानी पिलाने का काम किया करता था। अच्छा सुनिए, तो वापस आते समय आज कुछ घर का सामान लेकर आना है, और हाँ, दूध लेकर जरूर आइएगा। छुट्टी के दिन भी मुझे आराम से सोने नहीं दोगे क्या? क्या करती हो तुम भी? कुछ ना कुछ काम बोलती रहती हो मुझे। हफ्ते भर मेहनत करता हूँ, एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी आराम नहीं करने देती हो। पानी पिलाने का काम कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए आराम करने के लिए। चलिए बाजार जाइए, सामान लेकर आइए। ये लीजिए पैसे। चोल राज किसी तरह मन बनाकर सामान लाने के लिए घर से बाजार के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिलता है। अरे जाओ जाओ जाओ, अरे जाना। अरे ये तो आगे बढ़ रहा है, लगता है मुझे काटेगा। जल्दी पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। बाप रे, बच गया, नहीं तो आज ये मुझे काट ही डालता। हे, अरे जाना, अरे जाना रे, हाथ जोड़ता हूँ। हे। बाप रे, मेरे तो पैसे नीचे गिर गए। नीचे उतरूंगा तो कुत्ता काट लेगा, अगर नहीं उतरा तो पैसा कोई उठा कर लेकर जाएगा। अब क्या करूं भगवान? हैं? अरे लगता कोई आ रहा है, शायद इससे मदद मांगता हूँ मैं कुछ। ए, कौन हो तुम? और वो मेरे पैसे हैं। ए, तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। ये क्या, पैसे तो वो उठा के ले गया। अरे जाना। हे भगवान, शुक्र है वो चला गया। अब तो पूरी शाम भी डल चुकी है, अभी सामान लेने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो अब मैं खाली हाथ अगर घर गया तो कामाक्षी मुझे बहुत ज्यादा सुनाएगी। अब क्या ही करूं, मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। वो शाम तक पेड़ पर ऐसे ही बैठा रहता है और खाली हाथ घर पहुंचता है। ये क्या जी, सुबह गए थे और शाम को घर आ रहे हैं? चलिए ठीक है, ये बताइए सामान कहाँ है? खाली हाथ क्यों आए? दरअसल हुआ यूं कि मेरे सामने एक कुत्ता आया और वो फिर। अरे क्या हुआ, जल्दी बताएंगे आप? क्या कुत्ता? कहीं आपको कुत्ते ने काट तो नहीं लिया है ना? नहीं, वो बात नहीं है। हुआ ये था कि वो। ये क्या जी, कुत्ते से डरकर आप पेड़ पे चढ़ गए और पैसे भी नीचे गिरा दिए? क्या पहले ही रास्ते में गिरा दिए थे? अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?
पता है 100 रुपए में कितना सामान आता है? मैं क्या करूं? अगर वो कुत्ता काट लेता तो पूरी चमड़ी निकाल कर मांस निकाल लेता वो। आपसे तो बेहतर छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम वो डरते नहीं। आपको किससे डर नहीं लगता है बताइए तो? बिल्ली, चूहा, कुत्ते, बकरी, सांड, छिपकली, हर किसी से तो डरते रहते हैं आप। आपकी वजह से मुझे शर्म आती है। अब मैं क्या करूं कामाक्षी बताओ? बकरी भी मुझे टोकने के लिए सामने आती है तो भी मुझे डर लगता है। क्या करेंगे? आपकी वजह से बच्चे भी मुझे डरपोक की बीवी कहकर बुलाते हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब आप शूरवीर बन जाओगे तभी मैं वापस आऊंगी, याद रखना। ये क्या किया कामाक्षी? ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे कमजोर होने की वजह से छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हे भगवान, केवल तुम ही बचा सकते हो मुझे। अब तो मुझे रात को अकेला ही घर में सोना पड़ेगा। अगर कोई भूत आकर मुझे खा गया तो बाप रे, इतने अंधेरे में कैसे सोऊंगा अकेला? इसके बाद वो पूरी रात इसी तरह जाग कर वेट करता रहता है। अगले दिन वो काम पर जाता है और वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। अरे चल राज, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। ये कहाँ पे आके सो कैसे गया? इसके बाद रामेश्वर खेत से बाहर आकर चोलराज को जगाता है। ये क्या है रे, इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहा है? मैं कब से तुझे बुला रहा था, तुम जग ही नहीं रहे हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। पानी देने की बजाय तुम ऐसे घोड़े बेचकर सो क्यों रहे हो, बताओ तो मुझे। यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो पानी पीकर ही चले जाओ फिर। खामखा नींद खराब कर दी। मैं कल रात को सो ही नहीं पाया था। अरे क्या हो गया, कल रात भर सोया क्यों नहीं? वो क्या है ना, मैं बात बात पर डरता रहता हूँ, इसलिए मेरी बीवी कामाक्षी मुझे छोड़कर चली गई। और कल रात को मुझे अंधेरे से डर लग रहा था, इसलिए मैं सो ही नहीं पाया था। चुल्लू भर पानी में डूब जा, शर्म नहीं आती? तुम्हें किसी भी चीज को देखकर डर लगता है? सुबह जो चीज जहाँ पे होती है रात को भी तो वहीं पे होती है, तुम्हें पता है ना। इसमें डरने की क्या बात है? फिर भी तुझ जैसे आदमी के साथ इतने साल जीना इस लड़की के लिए काफी है। जा अब कहीं पे कूद के मर जा, जा चुपचाप चला जा यहाँ से, जा। रामेश्वर के ऐसे डांटने की वजह से चोलराज बहुत दुखी हो जाता है। काम खत्म करके शाम में घर जाता है। मेरे डर की कमजोरी की वजह से सब लोग मुझे कोसते रहते हैं और मैं डर रहा हूँ बस एक चीज से। आज रात को मैं कैसे भी करके सो ही जाऊंगा। आज मैं हिम्मत रखने की कोशिश करूंगा। उस रात चोलराज आराम से अपने घर में सोता है और सुबह उठता है। अब तो मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, मगर अब मुझे अपने आप को धैर्यवान सबके सामने साबित करना होगा, नहीं तो कामाक्षी घर वापस नहीं आएगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब मैं इस गांव में ही नहीं रहूंगा, कहीं पर मैं जाकर अपने धैर्य को साबित करने के बाद ही कामाक्षी को साथ लेकर अपने घर वापस आऊंगा। तब तक इस गांव में मैं अपना पाँव भी नहीं रखूंगा। इस तरह चोलराज अपने आप को साबित करने के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक गांव में पहुंचता है। वहां पर एक कुएं के पास कोलाहल देखता है। चोलराज धीरे से वहां पर पहुंचता है। क्या हो गया है? तुम सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? अब क्या बताऊं, मेरे पति गुस्सा हो गए और उन्होंने गहने की पोटली इस कुएं में डाल दी। कब से इंतजार कर रही हूँ कि कोई धैर्यवान वाला मिले और उसे बाहर निकाल दे। वो बहुत ही कीमती गहने थे। कल रात से यही खड़े होकर पहरा दे रहे हैं ताकि कोई उसे उठा ना ले जाए। हमारे यहाँ से जाते ही कोई चोर उसे ले जा सकता है। आप तो बहुत ही साहसी और धैर्यवान लग रहे हैं मुझे। अगर आपको तैरना आता हो तो आप कुएं से गहने निकाल दीजिए। मुझे तो खेत के कीचड़ में उतरने से डर लगता है, अब इस कुएं में कैसे उतरूंगा? मगर वो औरत मुझे देखकर बहुत ज्यादा धैर्यवान समझती है। अगर मैं इस कुएं में उतरा और उसके गहने की पोटली को बाहर लाया तो सब लोग मुझे धैर्यवान समझेंगे। तब अपनी कामाक्षी को अपने घर वापस ले आऊंगा। हटो हटो सब बाजू हटो, मैं इस कुएं में उतरकर आपकी गहनों की पोटली लेकर आऊंगा। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप बहुत ही साहसी और धैर्यवान हैं। अब आप लोग क्या देख रहे हैं? इनकी कमर में रस्सी बांधिए ताकि ये नीचे जा सके। मगर मेरी एक शर्त है, कुओं से गहनों की पोटली को लाने के बाद मैं अपनी कामाक्षी को यहाँ पर लेकर आऊंगा। आप लोग उनसे मेरे धैर्य और साहस के बारे में बताना। ये शर्त आपको मंजूर है ना? क्या कहा? ऐसा कहने को क्यों कह रहे हैं आप? क्या आपकी बीवी को इसके बारे में नहीं पता? ये कहानी बहुत बड़ी है, अभी मैं आपको वो सब नहीं बता सकता। पहले आप कुएं से मेरे गहने की पोटली निकाल दीजिए, उसके बाद जिसे कहने को कहेंगे कह देंगे। पहले काम तो कर दीजिए। कुछ लोग चोलराज की कमर पर रस्सी बांध देते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा कुआं देखकर मुझे तो डर लग रहा है। अब क्या करूं मैं? डर लग रहा है मुझे। ऊपर खींचिए मुझे,
नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है, ऊपर खींचो मुझे। ये क्या है? इसको तो हमने बहुत हिम्मत वाला और धैर्यशाली समझ रखा था, लेकिन अब क्या करें, ये तो मुझसे भी बड़ा डरपोक निकल गया। निकालो निकालो इसे, बाहर निकालो रे। वो लोग चोलराज को तुरंत ही बाहर निकाल लेते हैं। बाप रे, ऊपर आ गया। मैं तो मरते मरते बच गया। आप लोगों ने मुझे ऊपर खींचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साहस और धैर्य दिखा रहे थे तुम तो। यही है तुम्हारा साहस? डरपोक कहीं के। अरे 5 मिनट भी कुएं में रह जाते तो डर से मर जाते, और इल्जाम आता हम पर। जाओ 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 यहाँ से। अपनी बीवी को लेकर आना, उसे बताऊंगी कितने डरपोक हो। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। किसी तरह चोलराज वहाँ से बाहर निकलता है। बाप रे, बाल बाल बच गया था मैं, नहीं तो उस कुएं में मर ही गया था। मगर बाल बाल बच तो गया। ऐसे हिम्मत दिखाना मेरे बस की बात नहीं है, मगर मुझे कैसे भी करके अपने आप को धैर्यवान साबित करना होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे सोचने से क्या फायदा होने वाला है। अब मैं डरपोक बनकर बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा। जब चोलराज वहाँ से चलते हुए आगे जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक पहलवान एक बोरे को कंधे पर लेकर भागता हुआ नजर आया, और वो जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। ए, कौन है रे तू? इस जंगल में क्या कर रहा है तू? मुझे पकड़ने के लिए आया क्या? नहीं, मैं तो कुछ भी साहस का काम करके अपने आप को धैर्यवान साबित करने के लिए जा रहा हूँ। आपके लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। इस बोरे में आखिर क्या है? तुम चोर तो नहीं हो ना? मैं चोर ही हूँ रे मंदबुद्धि। ये गांव वाले सारे के सारे मुझे ढूंढ रहे। अगर तुमने मेरे बारे में उन लोगों को बताया तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? चुपचाप चला जा और वापस यहाँ मत आना। अगर मैंने इस चोर को पकड़वा दिया तो सब लोग मुझे धैर्यवान समझेंगे। देखो, तुम्हारे बोरे में क्या है ये बताकर लोगों के सामने मैं धैर्यशाली बन जाऊंगा, और तुम चुपचाप रहना, कुछ भी मत बोलना उनको। तुम क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें तो अभी मैं... बाप रे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें मेरे बारे में पता चला क्या? ज्यादा बके तो जिंदा गाड़ दूंगा और पता भी नहीं चलने दूंगा। मेरी अकल घास चरने गई थी, इसलिए बोल दिया था। अभी मुझे छोड़ दो ना। चोलराज किसी तरह चोर से छुटकारा पाकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। बाप रे, कितना मारा उस चोर बदमाश ने मुझे, लेकिन अच्छा हुआ उसने कम से कम छोड़ तो दिया मुझे। बाप रे, मेरा तो पूरा बदन दुख रहा है। ए, इस तरफ कोई एक बोरा उठा के कोई आदमी आया था क्या? तुमने किसी को देखा था क्या? बताओ तो। अगर मैंने उस बोरे के बारे में बोला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे झंझट में नहीं पड़ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने किसी को नहीं देखा था। कुछ दूर जाने के बाद चोलराज को एक गांव मिलता है। वहाँ पर कुछ लोग किसी बारे में चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ भैया? कुछ शेर वेर जैसा नाम सुनाई दिया, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में शेर घुसकर हमारे गांव की बकरियों को उठाकर ले जा रहा है। उसका सामना करने के लिए सब लोग डर रहे हैं। शेर के सामने जाने से तो हर कोई डरेगा। ऐसे हर रोज डरपोक की जिंदगी जीने से अच्छा है उस शेर से लड़कर ही मर जाऊं मैं। अब तो आर या पार का समय आ चुका है। उस शेर को मैं पकड़ूंगा और उस शेर को दोबारा इस गांव में नहीं आने दूंगा। मैं सामना करूंगा उसका। आप तो बहुत धैर्यवान और साहसी लग रहे हैं जी। आप जैसे शूरवीर को ही तो हम ढूंढ रहे थे। आप कुछ भी करके उस शेर से हमारे गांव को बचा लीजिए ना। मैं इसलिए ही आपके गांव में आया हूँ, मगर मुझे एक तलवार और ढाल की जरूरत पड़ेगी। मुझे तुरंत ला कर दीजिए। हम लोग जरूर देंगे जी। आप कब उस शेर का सामना करने के लिए जाएंगे? मैं अभी के अभी उसको ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन आप लोग दूर से ही मेरे पराक्रम को देखते रहना। जल्दी से तलवार लेकर आए, मैं उसका सामना करूंगा। ये लीजिए, तलवार तो तैयार है, आप तुरंत जाइए। चोलराज उस तलवार को लेकर जंगल की तरफ जाता है। गांव के लोग पेड़ के पीछे छिपकर उसे जंगल में जाते हुए देखते हैं। और कितना दूर जाना है मुझे? शेर किस तरफ है, कैसे आके वार करेगा, ये सोचकर ही डर लग रहा है मुझे। मगर इस बार नहीं डरना चाहिए मुझे। मैं मर गया तो भी परवाह नहीं, मगर इस शेर से इन लोगों को मुझे बचाना ही है। कुछ देर के बाद एक शेर दौड़ता हुआ चोलराज की तरफ आता है। ये देखकर चोलराज अपना तलवार बाहर निकालता है। शेर बहुत तेजी से आने लगता है। अरे, शेर आ रहा है, अब तो मेरा मरना निश्चय है। आ रहा है? वो तो उस तरफ चला जा रहा है। ओहो, उसने तो मुझे लगता है देखा ही नहीं है। वो तो हिरन को मारने के लिए भाग रहा है। ये देखकर गांव वाले सोचते हैं कि शेर चोलराज से डरकर वहाँ से भाग गया। गांव वाले उसके पास आकर, सच में आप जैसे सूरवीर को हमने आज तक नहीं देखा। आप हमारे गांव में रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सब लोग धैर्य से जी सकेंगे। आप लोग जो समझ रहे हैं वो सच नहीं है उल्लू के पट्टों।
वो तो हिरन के पीछे भाग रहा था, मैं तो उसका पीछे करता हुआ चला गया। मगर आप लोग ये समझ रहे हैं उस शेर को मैंने भगा दिया। अरे उसमें क्या है, ऐसे साहस का काम करना तो मेरे लिए चुटकी की बात है। अच्छा सुनिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं कोई भी एक जगह पे नहीं रहता हूँ, मैं तो महाराज से ही मिलने जा रहा था। तो फिर आप हमारे गांव में ही ठहरिए, हम लोग आपके रहने खाने का सारा इंतजाम कर देंगे। कृपया मना मत करिए। आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके जाने के बाद उस शेर ने दोबारा हम पे हमला किया तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हाँ, अब मेरी कामाक्षी को लाने का समय आ चुका है। तो आप एक काम कीजिए मुखिया जी, मेरी तलवार पकड़ के ठेरा जैसी एक बड़ी 10 फुट की मूर्ति बनवा दीजिए और उसको इस गांव के जंगल से आने वाले रास्ते पर लगा दीजिए। उसको देखकर वो शेर कभी भी इस गांव में बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं तुरंत इसकी तैयारी करवाऊंगा। चोलराज की प्रतिमा को उस गांव में बना दिया जाता है। एक दिन उस गांव से गुजरते समय रामेश्वर चोलराज की मूर्ति को देखकर मन में सोचते हैं, क्या? अरे इस मूर्ति को तुमने यहाँ क्यों लगाया? जीते जी मूर्ति लगाना आसान काम नहीं है, जरूर तुमने साहस का काम किया होगा। मैंने क्या किया था? अरे अब मैं खुद की क्या ही तारीफ करूं, तुम इन्हीं लोगों से पूछ लो ना। सच में तुमने शेर का सामना किया है क्या? तुम ऐसे इतना कैसे बदल गए हो? इसका मूल कारण तो मेरी बीवी है काका। तो फिर मैं अब तुम्हारे ससुर के गांव ही जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हारी कामाक्षी ले आऊंगा। इसके बाद रामेश्वर जाकर चोलराज की बीवी कामाक्षी को अपने साथ लाता है। ये काका क्या कह रहे हैं जी? सच में आपने इतनी हिम्मत दिखाई है क्या? तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में? देखो कामाक्षी, तुम तो मुझे डरपोक बोलकर छोड़कर चली गई थी। अब देखा, मेरे धैर्य और साहस के बारे में जानकर इन लोगों ने जीते जी मेरी मूर्ति बनवा दी है। आप कामाक्षी जी हैं क्या? नमस्कार जी। आपके पति के धैर्य और साहस के कारण आज शेर भी हमारे गांव में आने से बहुत ही ज्यादा डर रहा है। देखिए, इस मूर्ति को स्थापित करने के बाद तो शेर इस गांव को मुड़ के देखेगा नहीं। सच में उस दिन से शेर उस बड़े से पुतले को देखकर गांव में आना बंद कर देते हैं। उस दिन से चोलराज अपनी कमजोरी को छिपाकर अपनी बीवी के साथ सुखीपूर्वक जीवन यापन करने लगता है।